स्टूडेंट्स, दिस इज अन्नपूर्णा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्नर। यूपी बोर्ड एनसीईआरटी का मैथ्स पढ़ेंगे। क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट में हम वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती है। ठीक है, जहां पर Q क्या होता है, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, ऐसी संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती है। जहां पर क्या है, Q 0 नहीं होना। ठीक है, जहां Q 0 नहीं है। जैसे रैशनल नंबर को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, 3/4 माइनस के 1/2, 7/5। ये क्या है, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अब अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। ठीक है, जहां पर P और Q क्या होंगे, पूर्णांक। जहां P और Q पूर्णांक है और Q क्या है, 0 नहीं है। ठीक है, Q 0 नहीं है। तो वास्तविक अपरिमेय संख्याएं, √2, √3, पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। √11, ठीक है, √11, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या, संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जो जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, ऐसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को हम R से प्रदर्शित करते हैं, 1/2 माइनस के 5/7, 6/11, √2, √3, √5, √11।
ठीक है, ये सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब आता है आपका यूक्लिड विभाजन परमेयिका। यूक्लिड विभाजन परमेयिका। ठीक है, यूक्लिड विभाजन परमेयिका। इसमें हमारे पास कोई संख्या है 8, इसे हमें भाग देना है किससे? 5 से। 5 एकम 5, 3। 13 को हमें भाग देना है 6 से, 6 दूनी 12, 1 शेषफल 1। ठीक है, 8 को हमें भाग देना है 3 से, 3 दूनी 6, शेषफल बचा 2। ठीक है, अब हम यहाँ पर 8 को कैसे लिखेंगे? 8 बराबर 5 गुणा 1 जमा 3। ठीक है, 5 गुणा 1 जमा 3। अब ऐसे ही 6 को लिखेंगे, 13 को, 13 बराबर हो जाएगा किसके? 6 गुणा 2 जमा 1। ठीक है, 13 बराबर हो जाएगा 6 गुणा 2 जमा 1। 8, इसमें हम 8 को लिखेंगे, 8 बराबर हो जाएगा 3 गुणा 2 जमा 2। ठीक है, ये होता है यूक्लिड विभाजन परमेयिका। इसमें हमारे पास कोई b संख्या है, b से हमें a संख्या को भाग देना है q, और शेषफल आ गया r। ठीक है, इसको हम लिखेंगे a बराबर b q प्लस r। ठीक है, b q प्लस r, जहाँ पर जीरो से बड़ा और बराबर होगा किस? r, और r छोटा होगा b से। ठीक है, r छोटा होगा b से। यूक्लिड विभाजन परमेयिका। a बराबर बी क्यू प्लस r, 0 छोटा है r से और बराबर है, r छोटा है किससे? b से। ठीक है, अब है आपका इसे हम लिखेंगे कैसे? 2 धनात्मक पूर्णांकों a तथा b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है। ठीक है, 2 धनात्मक पूर्णांकों a तथा b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r क्या है? विद्यमान हैं। जैसे कि a बराबर b q प्लस r, 0 छोटा है और बराबर है r के, r छोटा है किसके? b के। ठीक है, ये आपका यूक्लिड विभाजन परमेयिका। अब है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसमें आपका स्टेप वाइज स्टेप मेथड होता है। ठीक है, इसमें आपका स्टेप वाइज स्टेप मेथड होता है किसके लिए? HCF महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए, महत्तम समापवर्त्य निकालने के लिए। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब इसका हम
एक उदाहरण लेंगे। उदाहरण नंबर 1, 4552 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें हम सबसे छोटी और बड़ी संख्या 12576 बड़ी है किससे? 4052 से। ठीक है, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे। 12576, इसमें हम इसकी 3 बार चलेंगे, यह आ जाएगा 12156। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 1 3 चौक 12। ठीक है, 6 -0 1 4, ये 0, 420 से हम 4552 को भाग देंगे। यहाँ पर हम चलेंगे 9 बार, 9 0 18 और 37, 2 15 में से 8, 7 2 272। अब 272 से 420 को भाग देंगे। 272 से 420, एक बार चलेंगे यहाँ पर 272, 148 आ जाएगा। 148 से 272 को एक बार, इसमें 4 24, 124। ठीक है, 124 से 148 को भाग देंगे एक बार, 4 24, 24 से हम 5 बार, 120, 4। अब 4 से 24 को भाग देंगे, 4 6 24, 0। शेषफल आ गया हमारा 0। ठीक है, अब हम इसे स्टेप वाइज स्टेप करेंगे। ठीक है, बारह 1576 तथा 4052 पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 12576 को हम लिखेंगे 4052 गुणा 3 जमा 420। 12576 बराबर हो जाएगा किसके? 4052 गुणा 3 जमा 420। ठीक है, अब हम ये है आपका स्टेप फर्स्ट। सेकंड स्टेप 420 0 नहीं है। ठीक है, इसमें दोबारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है,
अब हम 4052 को लिखेंगे 420 गुणा 9 जमा 272, ठीक है। 4052 को 420 गुणा 9 जमा 272। अब आ जाएगा इसमें थर्ड स्टेप। यहाँ पर 272 क्या है, 0 नहीं है, ठीक है। तो अब हम 420 को लिखेंगे 420 बराबर 272 गुणा 1 जमा 148, ठीक है। चार सौ बीस बराबर 272 गुणा 1 जमा 148। अब इसमें फोर्थ स्टेप, 148 बराबर नहीं आया किसके, 0 के, तो फिर से हम करेंगे 272 बराबर किसके हो जाएगा, 148 गुणा 1 जमा 124, ठीक है। यहाँ पर भी 124 0 नहीं आया, तो फिर फिफ्थ स्टेप आ जाएगा, 124 क्या नहीं है, 0 नहीं है। तब 148 किसके बराबर हो जाएगा, 124 गुणा 1 जमा के 24, ठीक है। यहाँ भी 24 0 के बराबर नहीं है। सिक्स्थ स्टेप, 24 0 के बराबर नहीं है, तो 124 को हम लिखेंगे 24 गुणा 5 जमा 4, ठीक है। 24 गुणा 5 जमा 4, 124 बराबर 24 गुणा 5 जमा 4। अब 4 भी यहाँ पर 0 नहीं आया, तो नेक्स्ट सेवन्थ स्टेप हो जाएगा, 4 क्या नहीं है, 0। दोबारा लगा देंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। 24 बराबर किसके हो जाएगा, 4 गुणा 6 जमा 0, ठीक है। 4 गुणा 6 जमा 0, यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, तो इसलिए इसका भाजक क्या हो जाएगा, इसलिए भाजक क्या हो जाएगा, 4। तो HCF भी क्या हो जाएगा इसका, महत्तम समापवर्तक 4, ठीक है। HCF क्या हो जाएगा इसका, 4।